Fourth, today we are starting exercise 8.2 from question number 1. Write in expanded notation. हमें इसको expand करके लिखना है. तो 0.43 को हम expand कैसे करेंगे, उनकी प्लेस वैल्यू, हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी है. ठीक है, तो देखो कैसे लिखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम करेंगे ए. तो 0.43 तो लिखते हैं इसको. तो जीरो की प्लेस वैल्यू क्या है, जीरो की प्लेस वैल्यू 0 वंस प्लेस में है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1. ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं 0 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हो आप. यानी वंस प्लेस में है तो मतलब कर देंगे प्लस 4 जो है 10th प्लेस में है, तो इसको लिखने का तरीका होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 10, तो 10th प्लेस में. ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 100th प्लेस में है, तो 1 बाय 100 ऐसे लिखते हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम लिख देंगे इसका वैल्यू जो आता है 0 1 जा 0 प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4 बाय 10, ये 4 बाय 10 आएगा यहाँ पे. 4 10th प्लेस में, तो देख लो कैसे लिखा गया. प्लस 3 100th प्लेस में है, तो 3 बाय 100 लिख देंगे, 3 बाय 100. तो इसका मीनिंग भी समझ लेंगे. मीनिंग 3 नीचे में 100 है, यानी कि 300th प्लेस में है. दिस इज द वे यू हैव टू डू. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा डाइट करेंगे. ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं, बड़ा वाला करते हैं. तो हम लेते हैं ई लेते हैं 365.284. ओके, इसको लिखते हैं. तो हम हर एक की प्लेस वैल्यू लिखनी है. 3 कौन से प्लेस में, 100 प्लेस में. तो 3 मल्टीप्लाई 100 ये हो जाएगा 300. 3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 प्लेस में है, तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई, प्लस दे देंगे. 6 10th प्लेस में है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10. ठीक है, 5 1s प्लेस में है, तो प्लस करके 5 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख देंगे. ठीक है, प्लस ऐसे आगे जाएंगे. फिर 2 है 10th प्लेस में, पहला प्लेस डेसिमल का जो पहला प्लेस होता है वो 10th होता है. ठीक है, तो 2 बाय, अच्छा रुको ऐसे नहीं दिखा देता हूँ. पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10th प्लेस में, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 10 कर देंगे. ठीक है, ऐसे. प्लस 8 100th प्लेस में, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 100 करेंगे. ठीक है, प्लस 4 1000th प्लेस में, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 1000. ये हो गया. नेक्स्ट लाइन आगे बढ़ते हैं. अब इसका आंसर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 100 क्या हो जाएगा 300. इसकी प्लेस वैल्यू 300 थी, यानी 3 जो है इट रिप्रेजेंट 300. 6 किसको रिप्रेजेंट करता है, 6 इज रिप्रेजेंटिंग 60, 6 10 जा 60. 5 इज रिप्रेजेंटिंग 5, ओनली 5. ठीक है, 2 रिप्रेजेंट करता है 2 बाय 10 को. 2 1 जा 2 बाय 10, नीचे 10 रहेगा. ठीक है, यानी 2 10th प्लेस में है. इसका मीनिंग भी समझ लेना है. प्लस 8 1 जा 8 बाय 100 आएगा यहाँ पे, 8 बाय 100. प्लस 4 1 जा 4 बाय 1000. ये आंसर हुआ आपका. ठीक है, इस तरह से हमें करना है इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन शॉर्ट फॉर्म करेंगे. राइट इन शॉर्ट फॉर्म, तो हमें इसको अब छोटा करना है, प्लस करना है इनको. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को करके दिखाते हैं. प्लस कैसे करते हैं, इनको प्लस करना है. प्लेस वैल्यू के साथ प्लस कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 2 का हम करेंगे ए में पहला जो दिया हुआ है 0.4 प्लस 0.07. तो पहले लिखना और प्लस करना. इनको देख लो कैसे मैं दिखाता हूँ आपको. ठीक है, तो प्लेस वैल्यू के हिसाब से यहाँ लिखेंगे 0.07 लिख देंगे. अब इसके नीचे 1 प्लस के नीचे 1 प्लस आएगा, यानी कि 0 डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा. 0.4 10th प्लस में है, तो नीचे आ गया. ऐसे बराबर लिखना है. 1 प्लस के नीचे 1 प्लस. ठीक है,
प्लेस वैल्यू को ध्यान में रखते हुए प्लस करना है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे जीरो लगा सकते हो, यहाँ जीरो लगा सकते हो, कुछ नहीं तो जीरो, ठीक है। तो 0.40 और 0.4 एक ही बात है, दोनों में पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। 0.40 और 0.4 दोनों एक ही बात है, इक्वल है। अब इनको प्लस कर देंगे, 7 + 0 7, 0 + 4 is 4 पॉइंट, 0 + 0 0। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे 0.47 आंसर। इस तरह से हमें करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, थोड़ा सा एक ऐसे करते रहना है। एक और बड़ा सा लेते हैं, जैसे एफ ले लेता हूँ मैं, एफ, ठीक है। एफ है 6 + 0.7 + 0.06, इसको प्लस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले लिखते हैं 0.06, उसके नीचे लिख देंगे 0.7 और 7 के बाद जीरो खाली जगह है यहाँ पे, तो खाली जगह में जीरो लिख सकते हो आप। और बाद में 6 लिखेंगे, 6 वंस प्लस में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6 के बाद कुछ भी पॉइंट नहीं है तो पॉइंट दे दो, 6.00 लगा सकते हो। 6 को 6.00 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी समझ लो आप, 6.00 भी लिख सकते हैं 6 रुपीज़ को। अब मैं इनको प्लस कर देंगे, 600, फर्स्ट कॉलम में 6 ही आएगा, सेकंड कॉलम में 7 है और 00 इनको प्लस कर देंगे तीनों को, तो आएगा 7 ही आएगा। थर्ड वंस प्लस में सारे जो है 006 इनको प्लस करेंगे तो 6 ही आएगा, 6.76। यहाँ पे आंसर लिख देंगे 6.76, तो ये आंसर आएगा। तो प्लेस वैल्यू के हिसाब से हमें लिखना है, एक के नीचे एक कॉलम वाइज लिखना है और प्लस कर देना है, ठीक है। ऐसे करेंगे आप प्रैक्टिस, बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन शॉर्ट फॉर्म, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, हमें शॉर्ट फॉर्म में करना है। तो कैसे करेंगे वो आप देख लो, ठीक है। इनको हमें शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है देख लो। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 का हम ए करेंगे, वो है 4/10 + 5/100, ठीक है। उसके बाद तो पहला जो है ना 4 10th प्लस में, यानी पॉइंट के बाद ही आएगा सीधा ही, ठीक है। 4 10th प्लस में है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, एक सिंपल तरीका है, दो नीचे में 5 के नीचे 100 है, 4 के नीचे 10 है, ठीक है। एलसीएम लेके भी प्लस कर सकते हैं, लेकिन प्लेस वैल्यू के हिसाब से आपका आसान पड़ेगा। 4 10th प्लस में आपको समझ में आ गया होगा, 4 के नीचे 10 है तो 10th प्लस में, यानी कि 0.4 ही आएगा। तो 4/10 = 4/10 जो है ना, ये इक्वल टू हो जाएगा 0.4, पॉइंट के ठीक एकदम बाद में आएगा क्योंकि 10th प्लस में, ठीक है। और 5/10 है, 5/100 है, इसका मतलब ये 100th प्लस में, तो 0. पहला प्लेस खाली जाएगा, 0 लिख दो उसको, दूसरा प्लेस में आएगा 5, यहाँ पे आएगा 5 10th प्लस में, 100th प्लस में, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें जो पॉइंट है ना, पॉइंट की इधर मैं दिखा देता हूँ आपको, पॉइंट के इधर में, अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देते हैं यहाँ पे। तो पॉइंट के इस साइड में तो 1 होता है, और इधर में पहला जो प्लेस होता है वो पॉइंट के इस साइड में 10th होता है, तो दूसरा प्लेस होता है 100th, ठीक है, ऐसे। और पॉइंट का अपना प्लेस है, पॉइंट यहाँ बीच में है, ठीक है। तो पॉइंट के ठीक एग्जैक्ट में 10th प्लस होता है, तो 5 अगर 4/10 है, इसका मतलब है 4 10th प्लस में आएगा, और 5/100 में 500 प्लस में आएगा, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पे बीच में रहेगा, और 1 प्लस में कुछ नहीं है तो 0 बिठा देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.45। इस तरह से कर सकते हो प्लेस वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे इनको पहले लिख दिया, अब इनको प्लस भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अगर प्लेस वैल्यू के हिसाब से डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट आंसर आ चुका है 0.45। अब इनको क्या करना है, इन दोनों का अब हमें प्लस करना है, इक्वल टू 0.4 को प्लस करना है। अब 0.4 है तो पॉइंट उनको प्लस करना है 0.05 के साथ। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, 0.4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.40 भी लिख सकता हूँ, कि पॉइंट के बाद एंड में जो 0 होता है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। 0.4
0.05 को प्लस कर देंगे, इनको प्लस करने से फिर आंसर आ जाएगा। तो 0.05 0.40 इनको बस प्लस कर देंगे तो 5 आ गया, प्लस करेंगे 4.0 प्लस 0 आएगा, तो ये आ जाएगा 0.45 आंसर। तो प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिख के मैं आपको दिखाता हूँ। इस बार थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं सी, उस तरह से अभी ये लंबा हो जाएगा, ये लंबा प्रोसेस है, पर 1 बाय 1 आपको लंबा प्रोसेस है जाएगा, ठीक है ना। तो पहले 4/10 को हमने क्या लिखा, पहले हमने क्या किया, 4/10 को हमने 0.4 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट किया इसको, ठीक है, डेसिमल नंबर में, ठीक है। तो 4/10 में 10 में एक ही जीरो है, तो पॉइंट के बाद, पॉइंट के एक नंबर के बाद पॉइंट इधर से इधर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 100 है, 5/100 को हमने कैसे लिखा, डेसिमल प्लेस में लिखा, 5 के बाद पॉइंट में 5 में 100 से डिवाइड हो रहा है 5, तो 100 में 2 जीरो होता है, तो पॉइंट यहाँ से शिफ्ट हो गया, यहाँ पे आया, एक कदम जंप किया और 2 जंप किया, 2 जंप करके यहाँ पे आ गया, तो ये नंबर आ गया, ठीक है। तो हमें फिर इनको प्लस किया गया, ठीक है, इन दोनों को प्लस किया हमने, प्लस करके हमारा आंसर आ गया। तो इतना लंबा प्रोसेस है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सी करके मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सी सी में 6 प्लस 2/10 प्लस 4/100 प्लस 5/1000। अब मैं इसको प्लेस वैल्यू के हिसाब से हमें पता है 2 कहाँ पे है, 4 कहाँ है, 5 कहाँ है और 6 कहाँ है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू के हिसाब से इस बार लिखते हैं और आंसर लेके आते हैं, ठीक है। तो पहला जो प्लेस है हमारा 1 है, 1। अच्छा रुको, तो पहले हम इसमें जाते हैं, तो प्लेस वैल्यू के हिसाब से मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। पहले 1 प्लस 1 के बाद डेसिमल पॉइंट है, उसके बाद जो प्लेस आता है वो अगर 10th आता है, 10th के बाद आता है 100th। इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। 1 के बाद प्लेस आ गया पॉइंट 10th, 100th, उसके बाद आएगा 1000। ठीक है, इसके बाद हम इसको प्लेस वैल्यू के हिसाब से हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो है ना 6 कहाँ है, 6 आएगा 1 प्लेस में, ठीक है। तो 6 को यहाँ लिख देंगे। फिर 2/10 है, 2/10 का मतलब 10th प्लेस में आएगा 2, ठीक है ना। 2 10th प्लेस में आएगा तो 2 को यहाँ लिख देंगे, बीच में पॉइंट रहेगा, ठीक है, इनके बीच में। 4/100 है, 4/100 है यानी कि 4 100th प्लेस में रहेगा, तो 4 को हम यहाँ पे 100th प्लेस में लिख देंगे। और 5/1000 यानी कि 5000th प्लेस में रहेगा, यानी कि यहाँ पे आएगा। तो आपका आंसर आ गया 6.245, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हो, डायरेक्ट जल्दी हो जाएगा। प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिख दो, ये आंसर हो गया आपका 6.245, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6.245। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, प्लेस वैल्यू को ध्यान रखते हो। ये देखो, इसमें ध्यान रखना, इसके हिसाब से ही बिठा दो, उसके अपने सही जगह में बिठा देना और आपका आंसर आ गया। तो इसको याद करना पड़ेगा, प्लेस वैल्यू यू हैव टू रिमेंबर द प्लेस वैल्यू। जीरो पॉइंट के लेफ्ट साइड में 1 होता है, पॉइंट के राइट साइड में पहला जो प्लेस होता है, फर्स्ट प्लेस होता है 10th, ठीक है। फर्स्ट प्लेस होता है 10th, फिर सेकंड प्लेस होता है 100th एंड थर्ड प्लेस होता है 1000th। और फिर वैल्यू पुट कर दो जहाँ पे भी देना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत ईजी है, डायरेक्ट कर सकते हो, इस तरह से कर लो, या वो आगे जो मैं समझाता वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस था, उससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलूँगा। 2 तरीके से बता दिया मैंने। अब 4 में चलेंगे। क्वेश्चन 4, टू राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस। 4 के प्लेस वैल्यू कहाँ क्या है, प्लेस वैल्यू 4, प्लेस वैल्यू, तो हम लिखते हैं इसका प्लेस वैल्यू, ठीक है, लिख के दिखा देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 जो नंबर है हमारे पास वो है 423.876, ठीक है। तो इनके प्लेस वैल्यू कहाँ पे, 4 की प्लेस वैल्यू क्या है हमें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो लिखते हैं, तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में 3 जो है, 3 के प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा। तो पहले प्लेस वैल्यू अगर हम लिख लें तो पहला प्लेस होता है, प्लेस वैल्यू मैं पहले लिख रहा हूँ, वो होता है 4 का प्लेस वैल्यू 100 है, H-100, ठीक है। फिर 100 के प्लेस वैल्यू के बाद आएगा 2 का प्लेस वैल्यू वो 10 है, ठीक है। उसकी प्लेस वैल्यू उसके बाद आएगा 1's प्लेस है, ठीक है। 1's प्लेस के बाद ये पॉइंट का पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद राइट साइड में 10th प्लेस है, ठीक है। 10th प्लेस के बाद आएगा 100th, ठीक है। 100th के बाद आएगा 1000th प्लेस, ठीक है। ये प्लेस है। तो अगर हम इसको नीचे लिखें, ठीक है, तो नीचे 100 के प्लेस में, 100 प्लेस में जो आएगा ना, ये हो गया। तो ये प्लेस यहाँ पे पॉइंट के प्लेस है, पॉइंट के बाद 10th 100th, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। अंडरलाइन करने के बाद यहाँ लिखते हैं, तो 4 आ गया 100th प्लेस में, 10th प्लेस में 2 है, 3 1's प्लेस में, पॉइंट के बाद, ठीक पॉइंट के बाद 10th प्लेस में 8, 7 इज एट 100th प्लेस एंड 6 इज द 1000th प्लेस। तो प्लेस वैल्यू हमें पता चल चुका है ऐसे। अब इसके हिसाब से हम लिख लेते हैं। तो 4 के प्लेस वैल्यू जो नहीं, ए का आंसर क्या होगा, ए का आंसर होगा 4 के प्लेस वैल्यू 100 है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 400 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। तो बी में चलते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ बी की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 3 का हो जाएगा। 3 जो है बी में वो ना 2 का प्लेस वैल्यू 2, तो 2 का प्लेस वैल्यू 2 10th प्लेस में, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज इक्वल टू 20 आंसर, ठीक है। इसी तरह से आगे चलेंगे। सी में है प्लेस वैल्यू 3 का प्लेस वैल्यू 1's प्लेस में, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल टू 3 आंसर, 3 ऑन 3, ठीक है। ऐसे करना है। 8 के प्लेस वैल्यू 8 10th प्लेस में देख रहे हो, 8 10th प्लेस में, तो 8 के प्लेस वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं डी। 8 के प्लेस वैल्यू हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 1/10 दिस इज इक्वल टू 8 को 1 से मल्टीप्लाई, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई, 8 हो जाए 8 10/10 आंसर आ गया। तो इसके नीचे 10 रहेगा। फिर ई चले, ई में प्लेस वैल्यू ऑफ 8 के बाद हमारा प्लेस वैल्यू 7 के प्लेस वैल्यू 100th प्लेस में 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1/100 करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 1/100 दैट इज इक्वल टू 7/100, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। लास्ट हम चलते हैं आगे 6000 प्लेस में, तो 6 मल्टीप्लाई 1/1000 लिख देंगे, ठीक है। तो एफ की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 1/1000 दैट इज इक्वल टू 6/1000 आंसर। इस तरह से हमें करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 5th, राइट द करेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच आर करेक्ट ऑफ, इनमें से कौन करेक्ट है हमें उसको बताना है और कौन रॉन्ग है, ठीक है ना। तो जो करेक्ट है देखते हैं, हमें चेक करना है दोनों तरफ इक्वल है या नहीं है। तो चेक करके दिखा देते हैं इसको आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th में हम करेंगे ए में है ए में है 0.08 इज इक्वल टू 8080। तो ये ऐसे पता चल रहा है कि भाई प्लेस वैल्यू यहाँ पे आप देख लेंगे 1's प्लेस में 0 है, तो यहाँ पे 1's प्लेस में 0 है, यहाँ पे 10th प्लेस में 8 है, तो यहाँ पे 10th प्लेस में कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है ये हमारा इक्वल नहीं है, इसका आंसर नो आएगा, ठीक है। इसका आंसर नो आएगा, तो इसका आंसर में लिख देंगे नॉट करेक्ट, यहाँ पे लिख देंगे नॉट करेक्ट, ये इक्वल नहीं है,
कि प्लेस वैल्यू ये 80 रुपीज़ है तो वो 0 रुपीज़ 8 पैसा, और ये 80 रुपीज़ के बराबर होगा। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्लेस वैल्यू में सेम नंबर लिखे हुए नहीं है। बी में आ जाओ, तो कुछ मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। 0.6 इक्वल टू 0.6। इधर 1 प्लस में 0 है, इधर भी 1 प्लस में 0, दोनों इक्वल है। देख लो, इधर 10 प्लस में 6 है, इधर 10 प्लस में 6 है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये इक्वल है। तो हमें इस बार क्या करना है, प्लेस वैल्यू इक्वल है तो हम बोलेंगे करेक्ट। ऐसे चेक करेंगे। कुछ एक बड़ा नंबर लेते हैं, आई लेता हूँ मैं, आई कर रहा हूँ। कुछ आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये आई है तो 8.4040, और इधर है 8.04। तो अब 1 प्लस में 8 है, 1 प्लस में 8 है, इक्वल है ये दोनों, ठीक है। तो ये तो इक्वल है। चलो आगे चलते हैं। 10th प्लस में 4 है, इधर 10th प्लस में 0 है। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस आ गया, ये इक्वल नहीं है तो यहाँ पे नॉट करेक्ट लेके छोड़ देंगे। यहाँ पे इक्वल नहीं है तो नॉट करेक्ट, नॉट, और बाकी चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जहाँ पे गलती पकड़ में आ जाए वैसे ही बोल दो नॉट करेक्ट, इक्वल नहीं है, ठीक है। ऐसे छोड़ दो, और एरो यहाँ देने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ सिर्फ। अब मैं आगे चलता हूँ, लास्ट जे करते हैं, फिर मैं आपको छोड़ देता हूँ, फिर बाकी प्रैक्टिस कर लेंगे आप। 6.970 इज इक्वल टू बोल रहा है 69.70। 1 प्लस से शुरू करते हैं। यहाँ 1 प्लस में 6 है, यहाँ पे 1 प्लस में 9 है। बस पकड़ में आ गया, दोनों डिफरेंस आ गया ना, ये इक्वल नहीं हो सकता। बाकी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख देंगे नॉट करेक्ट, ठीक है। नॉट करेक्ट, दोनों इक्वल नहीं है, बाकी आगे देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। नॉट करेक्ट, यहीं पे आप कमेंट पास कर देंगे भाई इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल, और खत्म, आंसर आ गया। आज के लिए इतने प्रैक्टिस करो, आप बाकी प्रैक्टिस कर लेना होमवर्क में।